बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय। हनुमान जी महाराज की जय। केकी कंठाभनीलम सुरवर बिलस दीप्रपादाब्ज चिन्हम शोभाढ्यम पीतवस्त्रम सरसिजनयनम सर्वदा सुप्रसन्नम पाणौ नराच्च चापम कपिनिकरयुतं बन्धुना सेव्यमानं नौमीयं जानकीशं रघुवरमनीशं पुष्पकारूढरामं कोसलेन्द्रपदक कंजमंजुलौ कोमलावजमहेशवन्दितौ जानकी करस रोजलालितौ चिन्तकस्य मनभृङ्गसङ्गिनौ कुन्दैन्दुगौरसुन्दरम् अम्बिकापीतं विष्टं सिद्धिदं कारुणीककलकञ्जनलोचनं नौमि शङ्करमनङ्गमोचनम्। देखिए अब 57 में तुलसीदास जी ने ये बताया कि विनय न महानति जलधि जड़ गए 3 दिन बीत बोले राम सकोप तब भय बिनु होइन प्रीत। 3 दिन प्रार्थना करने के पश्चात जड़ जलधि नहीं माना। जलधि मतलब समुद्र। देखिए एक शब्द है जल, अगर उसमें धी जोड़ दिया जाए तो समुद्र और द जोड़ दिया जाए तो बादल और ज जोड़ दिया जाए तो कमल हो जाता है। जैसे जलज, जलद, जलधि। तो इस प्रकार जड़ जो है, जो जलधि था, किसी भी जल के शब्द में तोय माने जल, तो तोयद, तोयज, तोयधि तो नहीं माना। तब क्रोध के बाद उन्होंने कहा अब राम को सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। तब उन्होंने ये पूरे रामायण में कुपित हुए। केवल मर्यादा पुरुषोत्तम राम का केवल एक ही स्थान है जो थोड़ा सा क्रोध नहीं हुए। सकोप, कोप मतलब होता है जैसे किसी चीज से परेशान हो जाना। कोप मतलब क्रोध नहीं। तो परेशान होकर के बोले लक्ष्मण बान सरासन आनु सो संबारिति विसिखि कृशानु सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति सहज कृपन सन सुंदर नीति ममता रत सन ज्ञान कहानी अति लोभी सन विरति बखानी क्रोध ही सम काम ही हरि कथा ऊसर बीज बोए फल जथा। देखिए भगवान कहते हैं कि हे लक्ष्मण अब ले आओ धनुष बाण, मैं अग्नि बाण से समुद्र को सोख डालूं। मूर्ख से विनय और कुटिल के साथ प्रीति, स्वाभाविक ही कंजूस से सुंदर नीति कया उदारता का उपदेश देना के बराबर है। जिस प्रकार किसी कंजूस से दान देने की बात कहिए उसके लिए व्यर्थ हो जाती है,
उसी प्रकार से विनय कुटिलता के लिए, कुटिल मनुष्य के लिए विनय जो है व्यर्थ है। ममता रसन ज्ञान कहानी, ममता में फंसे हुए मनुष्य की ज्ञान की कथा, लोभी से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से शांति की बात, कामी से भगवान की कथा, इनका वैसा ही फल मिलता है जैसे कि ऊसर में बीज बो दो, अंकुरित ही नहीं होगा। बोले कृष्ण भगवान की जय, बोले हनुमान जी महाराज की जय, बोले राजा रामचंद्र की जय, बोले अयोध्या नरेश की जय। अब इसके बाद आया सकई रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा, संधान प्रभु विष की कराला, उठी उदधि उरे अंतर ज्वाला, मकर उरग झस गनय कुलाने, जरत जंतु जल निधि जब जाने, कनक था कनक थार भरी मणिघन नाना, विप्र रूप आयहु तजिमाना। देखिए यही अब तक प्रार्थना कर रहे थे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उसने नहीं सुना, क्योंकि प्रार्थना जो है जड़ के लिए, कुटिल के लिए नहीं बनी है, कुटिल के लिए दंड ही बना है। जिस प्रकार का दंड हो, चाहे मानसिक हो, वाचिक हो, आर्थिक हो, शारीरिक हो, कुछ भी हो, जड़ के लिए दंड है। तो जब रघुनाथ जी ने, अयोध्या नरेश ने बाण चढ़ाया तो लक्ष्मण को भी यह अच्छा लगा, क्योंकि विनय से वो भी बहुत परेशान थे कि 3 दिन हो गया, और उन्होंने बाण, अग्नि बाण संधान किया, जिससे समुद्र हृदय के अंदर अग्नि ज्वाला उठी। संधान किया, मारे नहीं, उठाए, मकर उरग झस जन गन अकुलाने, मगर सांप मछलियों के समूह व्याकुल हो गए कि अब तो ये हालत खराब हो जाएगी। जब समुद्र ने जीवों को जलता हुआ जाना कि अभी जल जाएंगे, तब सोने की थाल में मणियों को रखकर अभिमान को छोड़कर ब्राह्मण के रूप में आया। देखिए ब्राह्मण का रूप, ब्राह्मण रूप से पूजा जाता है, विप्रम प्रसादात। देखिए ब्राह्मण के बारे में बहुत कुछ कहा जाए तो थोड़ा है। ब्राह्मण का स्थान तीसरा है, ब्राह्मण गुरु सन्यासी, सन्यासी गुरु अविनाशी, अविनाशी के बाद कोई नहीं। तो तीसरा स्थान है ब्राह्मण का। अगर ब्राह्मण अपने तप बल से च्युत नहीं है, तप बल से युक्त है, तो वह किसी, देखिए जिस छोटा सा उदाहरण यही देखिए कि जिस समुद्र को सोखने के लिए भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम को बाण चढ़ाना पड़ा, उसको हमारे तपस्वी ऋषि मुनि ऐसे अजूली में रख के पी गए, पूरा समुद्र खत्म। क्यों? कि उनके अंदर तप बल था। और ये जो है मन हम लोगों को सिखाए हैं कि कैसे रहा जाता है। अगर कोई जड़ व्यक्ति है, जड़ है, मूर्ख है, समझाने से नहीं मानता है, अपनी क्रियाओं को बाज नहीं आता है, तो उसके लिए संधान प्रभु विषय के कराला, उसके लिए दंड ही उसका, बिना दंड के वह सुधर नहीं सकता। तो काटई पई कदरी फरे, कोट जतन को सींच, विनय न मान खगे सुसुन, डांटई पै नवनीत। काकभूषणी जी कहते हैं कि हे करुण जी सुनिए, चाहे कोई करुण उपाय करके सींचे, पर केला तो काटने पर ही फल देता है। आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि केला जो है, अगर ये कहीं केला कई बरस रह गया तो फल नहीं देता है। अगर उसको काट दिया जाए, उसमें से नया निकलता है, तो वही फल देता है। नीच विनय नहीं मानता। अगर नीच व्यक्ति है तो वह विनय नहीं मानेगा,
डांटने पर ही झुकता है, डांटने पर ही रास्ते पे आता है। तो आपने अब हम आगे वाले में आपको ब्राह्मण के बारे में बताएंगे, ब्राह्मण के गुणों के बारे में बताएंगे, ब्राह्मण के तप के बारे में बताएंगे कि ब्राह्मण क्या थे, क्यों क्यों जो है विप्र रूप में वो समुद्र आया, क्यों नहीं राक्षस रूप में आया, क्यों नहीं बलवान रूप में आया, क्यों नहीं बालक के रूप में आया, क्यों विप्र रूप आया तजिमाना, तुरंत वह जो है अपने मान को अभिमान को छोड़ करके ब्राह्मण के रूप में आया। ये हम अगले 59 दोहा की जब चर्चा होगी उसका परिकल्पना हम करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे तो आप लोगों को बताएंगे कि ब्राह्मण क्या चीज़ है। बोले भूदेव ब्राह्मण की जय।